हाँ, ये ऊपर कैलकुलेशन गलत हो गई थी। ये 1 माइनस 22 प्लस 10 ये हो गया आपका -11, और ये हुआ आपका माइनस का 33, और ये हुआ आपका 3 इंटू -11, और -11 आपका मान था सारणिक ए का, तो ये हो गया 3 गुणा सारणिक ए। तो कहने का मतलब आपने देखा कि किसी एक पंक्ति में एक संख्या 3 से गुणा किया तो इसका तो जो नई सारणिक बन के आई उसका मान 3 गुना पुरानी सारणिक के बराबर होगा। जबकि आपने देखा था आव्यूह में ऐसा नहीं होता। यही अगर आव्यूह होता, अगर यही आव्यूह होता तो 3 जो गुणा किया था, अगर मैं 3a लिखती तो 3a का मतलब था हर एक एलिमेंट, यानी 3 3 6 होता, तो ये 15 0 -3 होता, और ये 6 3 और 12 होता। अगर ये मैं कहती 3a, तो 3a और 3a दोनों की दोनों बराबर नहीं होती हैं। 3a का मतलब होता है 3 गुणा आव्यूह ए। आव्यूह ए का मतलब होता है कि जब 3 से गुणा कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव में 3 का गुणनफल होगा। लेकिन सारणिक में जब आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो सिर्फ एक पंक्ति या सिर्फ एक स्तंभ, किसी एक स्तंभ में ये गुणा होगा। और ये चॉइस है आपकी कि आप किसी भी पंक्ति में गुणा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये आपका प्रगुण 4 था। आते हैं प्रगुण 5 पर। प्रगुण 5 क्या कहता है? प्रगुण 5 ये कहता है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में दो दो संख्याओं के योग में लिखा गया हो, जैसे कि एक सारणिक है a प्लस a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। दूसरी रो b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये है। तो ये आव्यूह इस सारणिक का मान बराबर होगा यदि हम इन्हें दो इस तरह की सारणिक के रूप में, योग के रूप में लिखें। इसका काफ़ी कम प्रयोग होता है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस नियम का कैसे आपको प्रयोग करना है। तो आप देख रहे हैं, यानी अगर इस रूप में हमें दिया है, यानी ऐसी दो सारणिक हमें दी है जिसकी, जैसे कि दो रोज, दूसरी रो दोनों की एक सी है, तीसरी रो दोनों की एक सी है, लेकिन जो पहली रोज हैं वो अलग अलग हैं। और अगर इन दोनों सारणिक का हमें योग करना हो तो योग का तरीका क्या होगा कि दूसरी और, जैसे कि हम आव्यूह में करते थे, आव्यूह में अगर यही चीज़ आव्यूह होती तो ये होता a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, और यहाँ होता b1 प्लस b1 यानी 2b1 एंड सो ऑन। लेकिन सारणिक में ऐसा योग नहीं होता जैसे कि आव्यूह में होता था। यहाँ पर किसी दो रोज का ही योग होगा बशर्ते बाकी दोनों रोज सेम हो। तो दो सारणिक का योग आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि आप दो आव्यूहों का योग करते थे। तो ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी है। इसी पर बेस्ड है आपका एग्जाम्पल 10, और ये क्वेश्चन करने से आपको एकदम समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया जाएगा। और प्रगुण 6, अगर हम प्रगुण 6 की बात कर रहे हैं, और ये आखिरी प्रगुण है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रगुण है, इस प्रगुण का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये प्रगुण ये क्या कहता है? प्रगुण 6 प्रगुण ये कहता है कि यदि किसी सारणिक
के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में दूसरी पंक्ति को किसी अदिश संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति से किसी दूसरी पंक्ति को किसी अदिश संख्या से गुणा करके जोड़ा जाता है, यानी पंक्ति में पंक्ति या स्तंभ में स्तंभ, और किससे से जोड़ा जाता है कि जो संगत अवयव है वो संगत अवयव में ही जुड़ेगा। जोड़ा जाता है तो सारणिक के मान पे प्रभाव नहीं पड़ता। अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित अपरिवर्तित होता है। मतलब एक सारणिक आपके पास A है 3x3 की। मैं फिर कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर करती हूँ कि R2 को, यानी दूसरी रो को रिप्लेस कर रही हूँ R2 प्लस 2R1 से। तो आप देखेंगे अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पहले अगर मैं इसमें कोई परिवर्तन ना लगाती तब इसका मान क्या होता, -8 प्लस का 4 -2 -12 -0 -6 प्लस 0। ये -4 दिया 12 प्लस का 24, ये मान आया आपका, और ये आपका आया -6। तो -18 प्लस का 24 यानी प्लस का 6। फिर से देख लेंगे। 3 -8 प्लस का 4 -2 माइनस का 12 माइनस का 0 प्लस 1 माइनस का 6 माइनस का 0। फिर ये हुआ -4, 4 दिया 12, -12 -2 गुणा करेंगे प्लस का 24 माइनस का 6, और ये -12 -6 प्लस का -18, 24 -18 हो गया 6। अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ इसमें, यानी अब जो सारणिक बन के आ रही है इसमें मैंने क्या किया, R2 को रिप्लेस कर रही हूँ। तो जो नई सारणिक है, लेट सपोज मैं इसका भी मान लेती हूँ, मान भी है, पहली रो ऐसे ही है, दूसरी रो में क्या किया, इसमें मैंने ऐड किया 2 टाइम्स ऑफ R1। तो -6 प्लस 2 गुणा 3 यानी प्लस का 6 हो गया 0, -4 प्लस 2 गुणा 2 यानी 4 यानी 0, और ये हुआ -4 प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 2। सिर्फ सेकेंड रो को रिप्लेस किया है, ना पहली को छेड़ा ना तीसरी को छेड़ा। अब आप इसे देखेंगे, इसे हल करते हैं। पहले कॉलम से खोलना ज़्यादा उचित है। आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 संख्या 0 है, तो इससे खोलने से फ़ायदा ये होगा कि
ये और ये खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इससे आपको खोलना है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आपका नॉन ज़ीरो है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0 माइनस माइनस यानी प्लस 1 गुणा 2 यानी 2, तो ये हो गया आपका 6। आप देख रहे हैं दोनों का मान बराबर है। तो यानी आपने दूसरी रो में पहली रो को 2 से गुणा करके जोड़ा तो आपने देखा कि मान पे कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहने का मतलब किन्हीं दो रो में को आपस में किसी भी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरी रो को जोड़कर या घटाकर या किसी दूसरी रो में कुछ गुणा करके फिर जोड़ने पर या दूसरी रो में कुछ गुणा करके माइनस करने पर आपकी पूरी सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी। इन 6 प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे। और उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में मैं बार बार जोड़ देती हूँ, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप अगर करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। एग्जाम्पल 11 जो है उसमें यही प्रॉपर्टी 6 जो है, प्रगुण 6 जो है, इसका कई बार प्रयोग किया गया है और आप देखेंगे क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, खासकर जब एक्सप्रेशन वाले बहुपद वाले प्रश्न आए। तो बहुपद वाले प्रश्नों में आप देखेंगे कि अगर आप खोलेंगे डायरेक्ट तो वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जो रिज़ल्ट चाहिए, जो उत्तर मांगा गया है, उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये प्रगुणों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि संभव हो अगर 2 रो बराबर हों, कोई भी 2 या कोई भी 2 कॉलम बराबर हो, उसे बनाने की चेष्टा करते हैं। या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी रो में, पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट शून्य बन जाएं, क्योंकि शून्य जब गुणा करते हैं, जैसे कि हमने इसी वाले क्वेश्चन में देखा, आप यही मैं यहाँ बताना चाह रही थी कि ये क्यों किया मैंने R2 को R2 + 2R1 से क्यों रिप्लेस किया। मैंने देखा कि यहाँ पर ये 0 है, या अगर मैं दूसरी रो से भी खोलती तो इस या तो पहले कॉलम में इस तरह से करने पर ये 0 मेरे पास पहले ही था और मेरा ये और एलिमेंट 0 बन गया। और फिर जब मैंने पहले कॉलम से खोला तो फिर मुझे बाकी 2 की मदद करनी नहीं पड़ी या इन दोनों को से खोलना नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सपेंशन खोलते हुए आप कभी भी सारणिक का मान जब खोलते हैं तो जो भी संगत अवयव है उससे गुणा करते हैं। चूँकि संगत अवयव आपके शून्य होंगे, शून्य से जो भी चीज़ गुणा होगी वो शून्य हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को 0 बनाएं और कम से कम एक रो में सारे 0 तो बनेंगे नहीं, अगर बन गए तो सीधे से, अगर ऐसा होता है कि एक ही रो में सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उसका मान 0 होता ही है। मान लो ये भी 0 आ जाता किसी तरह से, तो फिर बिना सोचे समझे आप कह सकते थे कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में यदि सारे के सारे अवयव 0 हैं तो उस सारणी का मान हमेशा 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके 2 आपके 0 बन पाए, तो चाहो तो आप सेकंड कॉलम से खोल सकते थे, सेकंड रो से खोल सकते थे, या जैसे मैंने यहाँ पहले कॉलम से खोला। तो मैंने बेसिकली पर्पस क्या था, ये जो बड़ी वाली लाइन थी, बड़ी संख्याएं थी, इनको छोटा किया और मुझे दिख रहा था ये दुगने हैं, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 एलिमेंट इसकी वजह से 0 बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनेंगे तो कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। तो बेसिकली यही हमें दिमाग में रखना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम 0 बनाएं। तो एक्सपेंशन तो होगा जब आप 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आपको क्वेश्चन यूँ दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि प्रगुणों का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालो, और उसे कहेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, उन्हें बिना खोले, बिना उनका विस्तार किए आपको ये निकालना है। तो विस्तार तो करना होगा, जैसे मैंने यहाँ विस्तार किया है, लेकिन तब करना है जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी लग चुकी हो। अगर आपने डायरेक्ट खोल दिया और प्रॉपर्टी उसमें लग पा रही है और आपने उसे डायरेक्ट खोल दिया तो इसमें आपको कोई भी नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका जो सेकंड एक्सरसाइज की कंसेप्ट्स हैं, जो सेकंड एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप से PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगी।
कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। ये दोनों वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। मेहनत करके आप अपने क्वेश्चंस को कीजिए और समय कम से कम बर्बाद कीजिए। थैंक यू।